बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरो चीफ है एबीएन न्यूज़ के। सर, आपने भी पूरी इलेक्शन कैंपेन अब तक देखी है। 4 फरवरी आज हो चुकी है, तकरीबन 3 दिन रह गए। 2 दिन कैंपेन के। 2 दिन कैंपेन और 1 दिन का वक्फा और फिर आगे इलेक्शन। बिलावल ने पूरा पाकिस्तान घूम लिया। केपी में उन्होंने जलसे किए, सिंध में उन्होंने रैलीज निकाली, जलसे कर रहे हैं। अभी पंजाब में वो जलसे करके गए हैं। बलोचिस्तान वाहिद वो लीडर हैं जो गए और जलसा किया। नवाज शरीफ साहब मुल्क पर हुकूमत करना चाहते हैं, चौथी मरतबा वजीर आजम बनना चाहते हैं। सिंध का दरवाज़ा बंद, बलूचिस्तान का दरवाज़ा बंद। केपी में उन्होंने कुछ जगह पे जलसे किए हैं और पंजाब में भी चीदा चीदा शहरों में अभी तक वो गए। कैसी लगी है अभी तक आपको इनकी इनकी कंपेन? क्योंकि मुकाबला है सिर्फ कैदी नंबर 804 से। वो बंदा है जेल में। 5 अगस्त से पाबंद सलासल। कंपेन क्या होती है? जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू हो जाती है, उस पर तजिए हो जाते हैं, तबसरे हो जाते हैं। कंपेन उधर से भरपूर इजाज़त नहीं है। मुल्क पर हुकूमत किसकी बनते देख रहे हैं? मखलूत हुकूमत बनेगी या वाकई जो कैदी नंबर 804 कह रहे हैं कि 8 फरवरी को निकलें, जुल्म का जवाब वोट से दें, क्लीन स्वीप करेंगे? देखिए, इमरान खान की कैंपेन तो मेरा ख्याल है कि 27 मार्च 2022 को शुरू हो गई थी, जब उन्होंने इस्लामाबाद में रेड एवेन्यू के अंदर जब खिताब किया और वो साइफर एक कागज़ लहराया और कहा कि ख़त आया है और इसमें ये कहा गया है कि हुकूमत ख़त्म करो अदम एतमाद के ज़रिए, वरना जो है कि फिर हालात और संगीनी उसका सामना करना पड़ेगा। तो उस दिन से इमरान खान की कैंपेन तो शुरू हो गई थी और सही। फिर वो अपने अरूज पे पहुंची जब इमरान खान को 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। उससे पहले 9 मई को गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद उनके ऊपर बेसिकली जो पाबंदियां शुरू हुई थी, फिर उन्होंने अपने घर से ही सिर्फ सोशल मीडिया से खिताब शुरू किया और फिर वो अल्टीमेटली 5 अगस्त को वो भी ख़त्म हो गया। तो वो जो मैसेज देना चाहते थे, जो लोगों को बताना चाहते थे, वो उन्होंने सब लोगों के जहनों में डाल दिया था। सही। उसके बाद जो शकूक व शुबहात अगर किसी के जहन में थे, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, अखलाकियात की बालादस्ती और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, दो चीज़ें इस्लाम और जमहूरियत जी। पाकिस्तान में होगी, जो दोनों चीज़ें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। और बिल्कुल। अगर किसी के जहन में कोई शक व शुबा था तो वो भी इद्दत में निकाह के केस ने वो भी ख़त्म कर दिया कि अच्छा, इस्लाम का भी मामला नहीं है, वो भी इस्लाम वो होगा जो हम तशरीह करेंगे उसकी, बिल्कुल ऐसे ये ही भी है। हो गया। तो इसलिए वो जो मैसेज देना चाहते थे वो मैसेज तो हर बच्चे तक के जहन में चला गया है। अब ये जो कैंपेन है सारी की सारी, बिलावल भुट्टो साहब पूरे पाकिस्तान में घूम फिर के ये कोशिश कर रहे हैं कि अब इन दोनों में से नशिस्तें कौन ज्यादा लेता है और फिर वो क्या, जो पिया को भाई वही सुहागन। तो अगर हम नशिस्तें ज्यादा ले लें तो फिर हम कहें जी देखें, शहबाज शरीफ साहब को आपकी नशिस्तें ज्यादा थी, हमने आपको वज़ीर आज़म कबूल किया, हम वज़ीर खारजा बन गए थे, अब नशिस्तें हमारी ज्यादा हैं तो मेहरबानी करें आप हमें सपोर्ट करें। और फिर मिल के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको पीटीआई का जिस सब पे नजरें हैं, पहले वोटर कंपेन के अंदर भी क्या है, कंपेन के अंदर भी कह रहे हैं कि नौजवान हमें वोट दें, आज़ाद को मत दें, वो ज़ाया हो जाएगा। क्या वो जीत जाएगा तो फिर हम उसको खरीद लेंगे, जी। तो ज़ाया हो जाएगा तो बेहतर है हमें ही वोट दे दें। सही। तो वो उनकी कंपेन भी बेसिकली जो एड्रेस कर रहे हैं वो उन्हीं को एड्रेस कर रहे हैं जो खामोश बैठा हुआ है जेल के अंदर। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मियाँ साहब जो है, मियाँ साहब क्यों पंजाब तक महदूद है? मियाँ साहब ने ये पहले ही पीयूष पार्टी के साथ तय कर लिया था कि सिंध आपका, पंजाब हमारा। अच्छा। ये देखो ना आप, पिछले फिक्स जब प्लान। से मिसाक जमहूरियत था तो उसके बाद तो यही आपको नजर आया ना। हम्म। और अब केपी के अंदर सिर्फ वो गए हैं हजारा डिवीजन, मनसेरा गए हैं सिर्फ, ठीक है इस ना। दफा तो और उन्होंने हरिपुर में भी और जलसा निकाला। सवात उस तरफ गए हैं अमीर मुकाम, बेसिकली वहां पे जी। उसको थोड़ी उम्मीद है कि NS3। अच्छा हाँ मेरा जी। को सीट शायद निकाल लूँ, जाहिर काफी टफ है वहां पे, तो वहां पर गए हैं, दो जगह के ऊपर गए हैं। तो इसलिए पंजाब में वो सिर्फ इस तक महदूद है कि अब उनकी सारी कोशिश ये है कि उन्हें सिंध से, बलूचिस्तान या केपी से तो कुछ नहीं, केपी को वैसे ही बेवकूफ कह दिया ना उन्होंने, हाँ, अब उससे आलम में स्वात वाली मायूसी, पूरी की पूरी तकरीर सिर्फ ताने थे। मायूसी के आलम में बंदा यही कह सकता है ना, कोस हम्म। नहीं दे सकता, तो वो कोसने दे आए जाके वहां पर। तो अब उनकी उम्मीद सिर्फ ये है कि अच्छा पंजाब में कुछ इतना हम कुछ कर लें कि हम इधर आईपीपी आगे पीछे आजाद कर करा के शायद पंजाब में कोई हम वो टोटों वाली हुकूमत बना लें, लेकिन जैसे जो इससे सर्वे पहले। सर कह रहे हैं, सर्वेस बता रहे हैं कि, और जो उनके जयस सहाफ़ी हैं 26, उनके अपने तजिए बता रहे हैं, वो जो रोड मैप सबको कन्वे कर रहे हैं कि सीटें इनको मिलेंगी 35।
अच्छा, देखो वो जितने Reality जो है। वो जो जैयद सर्वे है ना, उन्होंने भी इनको खतरे की घंटी तो उन्होंने भी देखो बजाई। वो जो जैयद सर्वे है ना, वो तमाम जैयद एक कमरे में इकट्ठे बैठते हैं। अच्छा। अब उसमें कहते हैं कि मियाँ साहब की जी 55% पॉपुलैरिटी है, हम्म। ठीक है, या 60% पॉपुलैरिटी है। वो जो जैयद सारे बैठे हुए होते हैं, वो आपस में जब बात कर रहे होते हैं, तो वो उनमें से जो 50% या 55 है ना, वो उसको वो कह रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। सही। वो जैयद जो है, वो उन्होंने सुबह शायद 9 से भी उठना भी है या नहीं उठना, उन्होंने तो आके जो स्टूडियो में बैठ जाना, फिर तबसरे करने हैं, तो उनके अंगूठे चेक कीजिएगा, शाम को नीले नहीं होंगे, अच्छा। वो सुर्ख या पीले होंगे सही। गुस्से से। सिर्फ गुस्से से हमारे जो बड़े नोट है उनके रंग आपने बता दिए। नहीं, मैं गुस्से की तरफ लेके जा रहा जी हूँ, जी। आप पीला रंग जो है पीली साफत की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन मैं गुस्से की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। तो वो बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकायक है, देखें, मैं आपको जो ये पिंडी डिवीजन की बात कर रहा हूँ जी। कि ये नून लीग का आपने गढ़ कुछ रहा है, शोज किए हैं, ग्राउंड पर गए हैं, सर्वेस हुए हैं। वहां लोग आपके साथ खुल के बात करते हैं और कहते हैं कि जनाब हम ये करेंगे। आप कैमरे का माइक ऑन करते हैं, कहते हैं हाथ चुप करके सादा से बन जाते हो, भाई क्यों बोलते क्यों नहीं, फाड़ के ले जाएंगे जी। सन, फाड़ के अंदर कर दे शनाख्त सन, डिस्क्लोज हो जाती। कि जी आप तो हमें मरवा देंगे। सही। जब आपने आपकी यूथ में, आपकी आवाम में, आपकी बच्चियों में, आपकी खवातीन में, आपकी माओ में ये एहसास आपने दिलों में डाल दिया है कि हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें तज़हीक करेंगे, तजलील करेंगे, नंगा करेंगे, बहाना करेंगे, अब लोग कहते हैं कि अगर इनको वोट देना है, अभी इन्होंने 6 महीनों में ये किया है, तो अगर इनको वोट दे के हुकूमत दे दी, तो अगले 5 साल ही हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। वो कोई भी शरीफ शख्स ये नहीं चाहता कि उसके घर के बुजुर्ग को, उसकी माँ को, उसकी बहन को जो है वो चौराहे में खड़े होकर उसकी तजलील की जाए, या मोहल्ले में गली में उसको दरवाजे पे खड़ा करके उसको जलील किया जाए। इसी वजह से लोग इनको वोट नहीं देंगे। सही। 2 केसेस का फैसला आया, वो स्पीडी ट्रायल आपने भी देखा, साइफर हो गया तो शाहना हो गया। लेकिन कल जो फैसला आया है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज में से, सिविल सोसाइटी में से, या झंडा बरदार खवातीन में से कोई इस फैसले के खिलाफ बोलेगा, को उलमा बाहर निकलेंगे? सारी खामोशी क्यों है, वजह क्या है? देखें, इसमें कंप्रोमाइज है सब, जो मैंने आपको बात कहा ना कि अभी इस वक्त जो है कि पाकिस्तान में एक जिसको आप नंगी जारियत कहते हैं ना, वो इस वक्त वो निज़ाम चल रहा है। इसमें कानून आइन और पाकिस्तान में जो है कि उसका निज़ाम नहीं है, बल्कि एक नंगी जारियत का निज़ाम है। इसमें लोग खौफसदा हैं, परेशान है, अपनी हर कोई इज्जत बचाने के चक्कर में। सही। ठीक है, सही। इसलिए वो बात नहीं है। लेकिन आप ये तारीख में आप देखें कि ये इस किस्म के हालात में इस चीज की ये मोहर सख्त हो रही है कि अब आपके हर चीज हाथ से निकल चुकी है, कि बिल आखिर आपने आकर जो है कि वो काम कर दिया है जो आप कभी सोचते नहीं है करने के लिए। अयूब खान का जो इलेक्शन था मोहतरमा फातिमा जनाह के खिलाफ, उसमें आपने बुनियादी हकूक और इखलाकियात का जनाजा निकाला था। सही। ठीक है ना, आपने बिल्कुल ऐसे। वोट का हक खत्म करके 80,000 बीडी मेंबर को वोट का हक दिया, और उसके बाद आपने गद्दार भी उसको कहा, और उसको Character अपने assassination। भाई के साथ जिस किस्म के तल्लकात की आपने बात की, जी। क्योंकि आपको नजर आ रहा था कि पॉपुलर वोट उसके साथ है, वो जीत जाएगी, आपने वोट का हक खत्म किया, और उसके बाद फिर उसकी किरदार कशी शुरू कर दिया, आपने उसको गद्दार भी कहा। जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर आया, तो उसमें आपने जो है कि आइन कानून वैसे ही खत्म कर दिया था। जी। ठीक है, फिर आ जाता है उसके बाद इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का दौर, और जनरल हमीद गुल साहब ने उस वक्त भी आइन कानून ढीला डाला सा मौजूद था, लेकिन उस वक्त भी आपने इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया था। बिल्कुल उसी टाइम पे तस्वीरें अच्छा, फेंकी गई थी। 2018 का इलेक्शन जो है कि उसमें आपने सिर्फ एक सियासी जमात के रहनुमा कायद को, सरबराह को सजा दे के जेल में डाला था। उसकी पार्टी मौजूद थी, उसका इंतखाबी निशान मौजूद था, उसकी कंपेन मौजूद थी, सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा था, उसने पूरा का पूरा इलेक्शन लड़ा। उसमें हम ये कह सकते हैं कि एक सियासी जमात के उसका जो लीडरशिप का हक था वो आपने छीना उनसे। सही। ठीक हो गया। 2024 का जो इलेक्शन है, इसमें आपने बुनियादी हकूक छीन लिए, इसमें आपने कानून की अमलदारी छीन ली, इसमें आपने आइन की बालादस्ती छीन ली, और इसमें आपने इखलाकियात का जनाजा सिर्फ निकाला नहीं, बल्कि आपने हदूदुल्लाह को क्रॉस किया। बिल्कुल। अब वो उलमाए कराम जो बैठ के परेशान है, और इवन जो आपका प्राइम विटनेस था मुफ्ती, उसके अपना फतवा मौजूद है, उस फतवे के अगेंस्ट जाके उसने गवाही दी है, लेकिन ये वो अलमिया है
और इसमें अभी जो हमारी 2-4 दिनों के अंदर जहाँ जहाँ भी जिस शहर में भी बात हुई है किसी से भी और खवातीन से भी, तो उसके अंदर रिएक्शन पाया जाता है। हम्म, अब वो लोग भी जो शायद कुछ सोच रहे थे, नहीं अच्छा बड़ा जुल्म हो गया, देखो सारी दुनिया ये कहती है, हम भी ये कहते हैं कि आपका रियासत के दो बुनियादी अज्जा, खित्ता और अवाम, ये होंगे तो फिर तीन अनासर होते हैं, सही। मुकन्ना, जी। आपकी जो है अदलिया और इंतजामिया, और फिर इंतजामिया के अंदर आपकी दिफा कौमी सलामती और दिफा का एक कंपोनेंट होता है। सही। आप अपने इदारों को, आप कौमी सलामती के इदारों को ठीक है आप रिस्पेक्ट देते हैं, उनको ताकतवर देखना चाहते हैं, उनको मजबूत देखना चाहते हैं, इसलिए ताकि आपका दिफा मजबूत हो। सही। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों को ये था कि शायद 9 मई, हालांकि 9 मई के अंदर जो है कि स्टार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट हमला, हम्म, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल। फैसला मौजूद है कि इलीगल अटैक, इलीगल एक्शन, और डिटेंशन। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें जो अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल। ठीक है, आप कानून की अमलदारी चाहते हैं तो फिर आप जितने हमलावर हैं, जितने कानून शिकन हैं, जितने इस तखरीबकार हैं जिन्होंने तोड़ फोड़ की, जलाओ गिराओ किया, सबको एक जैसा ट्रीट करें, सब जैसा एक ट्रीट नहीं किया बिल्कुल, जा लॉ रहा। ऑफ द ठीक है? लैंड एक है। लेकिन इवन देन जिन लोगों के दिलों में ये ख्याल था कि नहीं अच्छा 9 मई हुआ, ज्यादती हुई, ये हुआ वो हुआ, हम वोट नहीं, लेकिन जब आपने हदूदुल्लाह को क्रॉस किया तब वो भी सोचते हैं कि नहीं ये लोग जो हैं ये आखिरी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं, हमें अब ये देखना होगा कि हम किस तरफ खड़े हैं। वो कुदरतुल्लाह साहब को मेरे ख्याल में उस फैसले पर कुदरत नहीं थी, वो हो गया। अब बताएं, जैसे तैयब उर्दगान की हम हिस्ट्री चेक करते हैं, देखते हैं जेल में थे, इलेक्शन जीते। इमरान खान जेल में है, इलेक्शन सर पर है, इलेक्शन जीत के वापसी कितनी मुमकिन है? देखिए मेरा तो ख्याल है, या वही खतरा होगा कि इलेक्शन पूरा के पूरा चोरी हो गया? देखिए नहीं, आई डोंट थिंक कि अब जिस जमाने में हम रह रहे हैं कि अगर आपने अब इलेक्शन चोरी किया तो क्या करेंगे आप, ये तो कर नहीं सकते कि आप वोटर्स का खत्म कर दें और कहें जी सिर्फ जो है कि 45 साल से ऊपर वाले उतों ही हार गए थे फिर की नहीं करोगे। तो फैसल बावटा तो बार बार ठीक मुर्दों है, की लिस्टों का भी जिक्र करते तो हैं। अभी आप क्या करेंगे? आपको एक उम्मीद जो थी आपने उसको 3 हवालों से साबित किया कि अच्छा वो कौमी सलामती के लिए खतरा है, साइफर केस, वो माली बददियानत करप्ट है, तो शाहना तो के। शहाना केस, वो इखलाकी तौर के ऊपर, शरई तौर के ऊपर जो है कि वो बददियानत और करप्ट है, निकाह इद्दत केस, क्या फर्क पड़ गया? वो तो वोटर और पर तो कोई मजबूत फर्क हो नहीं गया। पड़ा। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? तो हम्म, मेरा ख्याल है कि जो दोनों उम्मीदवार थे, जो असल उम्मीदवार दूल्हा बन के आए थे, जो है सेहरा सजा के जी। आए थे लंदन से, वो इसलिए भी शायद बाकी सूबों में नहीं जा रहे कि उनको भी अब लग पता गया कि अब कुछ अरसे बाद वो कहेंगे मुझे बुलाया क्यों। हम्म, ठीक है, तो पहले अब निकाला क्यों, बुलाया उनको क्यों? भी अंदाजा है कि ये मामलात जो है, क्योंकि उनको कह दिया गया है कि जनाब हम आपके लिए जो कुछ कर सकते थे हमने कर दिया, अब वोटर टर्न ओवर अगर आ गया और वो वोट डल गया तो फिर शायद हम कुछ नहीं कर सकेंगे। यही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से आखिरी वक्त तक अभी आपको इतलात मिल रही है फलां उम्मीदवार को उठा लिया, फलां उम्मीदवार की रिटायरमेंट आ गई, जी बिल्कुल पता ही ऐसे ही नहीं है। चल रहा है कि रिटायरमेंट आ गई है, फिर आपको पता चलेगा जी पोलिंग एजेंट शायद उठा लिए गए हैं, ये कर लिया गया, वो कर लिया गया। तो इसलिए तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं जमात इस्लामी को, पीपल्स पार्टी को, कि अपने पोलिंग एजेंट तकड़े रखना, वोट बरकरार पहले रखना देना। आखिरी वक्त तक, साढ़े नाल तो नया काम करना है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी काम हाथ पै जाना है। तो मेरा ख्याल है कि देखो जिस स्टेज पे हम आ चुके हैं, अगर इसके बाद भी आपने मजीद आगे जाना है, अगर आप दुनिया ये अगर देखे कि सबसे बड़ी जो है कि पार्लिमानी पार्टी जो है वो आज़ाद अरकान की है, और फिर आप उसको तितर बितर करके तोड़ फोड़ करके आप कराची के मेयर की तरह जो है कि आप तीसरा को फ्री खिला के आप बनाएंगे, दुनिया आपको, आपकी उस पार्लियामेंट को जो 2018 के इलेक्शन में आई थी, अदम एतमाद के जरिए हुकूमत को ख़त्म किया गया, आइन की जस्टिफिकेशन मौजूद थी, जिस दुनिया ने उसको तस्लीम नहीं किया और आपको 16 महीने आपका नाक रगड़वा रगड़वा कर आपको 1-1.5 अरब $2 अरब जो है दिए उन्होंने, वो आपको इस साल $26 अरब क्यों देंगे? आपको इस फाइनेंशियल गैप को पूरा करने के लिए चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि पॉलिसी मेकर्स को, इक़्तिदार की जो ताकत के मराकज़ हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर आपने इलेक्शन के बाद ये करना है तो फिर 24-26 अरब का भी आप बंदोबस्त करके रखें, वरना जो है मुल्क के साथ आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं होगा। सही, बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।